सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न किए, महाराज कि मैं सुना हूँ कि कन्हैया के पास 16,108 रानी, तो कहाँ से आई महाराज? 16,108 रानियां, इतनी शादी किए थे भगवान, ये कहाँ से आ गई? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि ध्यान दे करके सुनो। एक समय भगवान सुधर्मा सभा में गए थे। सुधर्मा सभा में एक सभा लगी, उसका नाम था सुधर्मा सभा। और सुधर्मा सभा में एक शस्त्राजित नाम का राजा भी आया। कौन? शस्त्राजित नाम का एक राजा आया। शस्त्राजित दो भाई, एक का नाम शस्त्राजित और दूसरे का नाम था प्रसेन। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। आज हुआ क्या, जब सुधर्मा सभा में शस्त्राजित पहुंचे तो शस्त्राजित के पास एक श्यामंतक मणि थी। उस मणि का नाम था श्यामंतक मणि। और उस श्यामंतक मणि भगवान सूर्य शस्त्राजित को दिए। जब सुधर्मा सभा में शस्त्राजित पहुंचा महाराज, तो उस मणि को धारण करके पहुंचा। जितने भी सुधर्मा सभा के लोग थे, शस्त्राजित थोड़े सांवले थे। आज सभी लोग देख करके शस्त्राजित से कहने लगे, शस्त्राजित उनसे कोई नहीं कह रहा, आपस में बात कर रहे हैं कि अगर ये मणि भगवान कृष्ण के गले में पड़ जाए तो इसकी शोभा और बढ़ जाएगी। भगवान की शोभा तो बढ़ेगी और इस मणि की भी शोभा बढ़ जाएगी। आज हुआ क्या महाराज, शस्त्राजित इस बात को सुने लेकिन कुछ बोले नहीं। केवल लोग यही कहे, अपना विचार किए कि ये मणि अगर कन्हैया के गले में पड़ जाए तो कन्हैया की शोभा के साथ साथ इस मणि की भी शोभा बढ़ जाएगी। शस्त्राजित को थोड़ा खेद प्रकट हुआ, कष्ट हुआ, लेकिन शस्त्राजित क्या करे बेचारे, वो कुछ बोले नहीं। जब सुधर्मा सभा संपन्न हुआ महाराज, चले गए सब लोग अपने अपने घर। एक दिन शस्त्राजित के जो छोटे भाई थे प्रसेन, उनके मन में शिकार खेलने के लिए चेष्टा हुआ। वो सोचे कि हम शिकार खेलने के लिए जाएं, तो भगवान की माया से उसी दिन शस्त्राजित अपने श्यामंतक मणि को उतार करके रख दिए। प्रसेन सोचे इस मणि को लाओ हम धारण कर लें, इस मणि को लाओ हम धारण कर लें। और हुआ क्या, प्रसेन उस मणि को धारण किया और राज दरबार के रथ पर बैठ करके शिकार खेलने सैनिकों के साथ चल गया। अब हुआ क्या महाराज कि जब प्रसेन बीच जंगल में पहुंचे तो उनके सैनिक वहां से अलग हो गए। प्रसेन का रथ थोड़ा तीव्र गति से आगे बढ़ा और उनके सैनिक पीछे रह गए। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। हुआ क्या, प्रसेन घनघोर जंगल में जब पहुंचा तो उस समय उसकी सामना एक सिंह से हुआ। और सिंह ने क्या किया, अश्व समेत प्रसेन को मार करके श्यामंतक मणि को लेकर के अपने गुफा में चला गया। कुछ दिन प्रसेन नहीं लौट कर गया। भाई जिंदा रहता मैं लौट करके आए। हुआ क्या महाराज कि अब शस्त्राजित को चिंता उत्पन्न हुई। वो सोचने लगे कि प्रसेन कहाँ गया, और प्रसेन गया, प्रसेन के साथ साथ मेरी श्यामंतक मणि भी चली गई। हो सकता है इस मणि को
कृष्ण ले लिए, क्योंकि सुधर्मा सभा में ये उस दिन बात चल रही थी कि कहीं कृष्ण के गले में पड़ जाए तो उसकी शोभा और बढ़ जाए, उसकी शोभा और बढ़ जाएगी। आज ये बात कन्हैया के पास तक चली गई और कन्हैया सुनने कि हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं राजा शस्त्राजित। चूंकि कन्हैया को लिए नहीं थे वो कहा जाने बेचारे, आकर के शस्त्राजित के सैनिकों से, जो सैनिक प्रसेन के साथ गए उनसे पूछने लगे कि ये बताइए कि प्रसेन जब गए जंगल में तो उनके साथ कहां तक आप थे, उनके साथ में कहां तक गए थे? तो जो सैनिक उनके साथ गए थे महाराज, उसी स्थान पे लेकर के गए जहां से वे दोनों लोग अलग हुए थे। सैनिक अलग हुआ और प्रसेन अलग। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। हुआ क्या महाराज कि अब कन्हैया कहने लगे, हे सैनिक यहां से तुम लोग लौट लो। सैनिक चले गए। अब कन्हैया उसी दिशा में गए। वो तो अंतर्यामी है, एक लीला ही करना है केवल महाराज, एक लीला करना है। कन्हैया तो अंतर्यामी है, सब कुछ देख रहे हैं। उसी रास्ते से गए जिस रास्ते से प्रसेन गए। जंगल में जब कन्हैया कुछ दूर आगे बढ़े तो देख क्या रहे हैं कि एक अश्व का अस्थि पंजर पड़ा हुआ है। अश्व माने घोड़ा। सिंह ने क्या किया, पहले घोड़े को मारा और उसके मांस को खाया। कुछ दूर और गए तो देख रहे कोई राजवस्त्र पड़ा हुआ है। भगवान समझ गए कि प्रसेन को और घोड़े को कोई न कोई मार करके मणि को लेकर के चला। कुछ दूर गए तो एक मनुष्य का अस्थि पंजर मिला। भगवान अस्वस्थ हो गए कि ये अस्थि पंजर किसका है? प्रसेन का ही है। ये प्रसेन का ही अस्थि पंजर है महाराज। भगवान अब सोचने लगे कि प्रसेन को किसने मारा, प्रसेन को किसने मारा। तो प्रसेन के चारों तरफ देखने लगे, ढूंढने लगे कि कोई सबूत मिल जाए कि प्रसेन को किसने मारा। तो भगवान क्या देख रहे हैं कि प्रसेन के जो अस्थि पंजर हैं उसके चारों तरफ सिंह के पांव के निशान मारा। सिंह के पांव के निशान। भगवान पता लगाते लगाते सिंह के पैरों के चिन्ह को देखते देखते कहां गए? जहां सिंह रहता था। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। जहां सिंह रहता था प्रसेन वहां पहुंच गए। तो सिंह के पांव के निशान उसके गुफा तक थी। भगवान सोचने लगे ये सिंह इसी गुफा में रहता है। और जब गुफा में जाकर के पहुंचे महाराज, देख क्या रहे हैं किसी ने सिंह को भी मार डाला। किसी ने सिंह को भी मार डाला। अब भगवान को चिंता हुई, भगवान को और चिंता हुई कि सिंह को किसने मारा। तो सिंह के चारों तरफ देख रहे हैं एक भालू के पैर का निशान। भगवान समझ गए इसको कोई भालू ने मारा। अब भालू के पांव के चिन्ह को देखते देखते कहां पहुंचे? जहां भालू रहता था। जहां भालू रहता था। और जब भालू के गुफा में पहुंचे तो गुफा के पहले द्वार से ही एक दिव्य ज्योति दिखाई दे रही है। उस दिव्य ज्योति के उजाले में
एक लड़की खेल रही है और दिव्य ज्योति किसका था? उस श्यामंतक मणि का दिव्य ज्योति। उसी के रोशनी में और भालू की लड़की खेल रही है। भालू की लड़की थी, कभी इंसान को देखी नहीं थी। भगवान जैसे उसके पास पहुंचे तैसे चिल्ला करके अपने पिताजी के पास पहुंची। हे महाराज, हे पिताजी, ना जाने हमारे घर में कौन सा इंसान घुस आया है। अब भालू क्रोधित होकर के आकर के अपने बच्ची के पास पहुंचा। जब अपने बच्ची के पास पहुंचा महाराज, तो देख रहे हैं कि एक सांवला सूरत वाला व्यक्ति यहाँ आकर के खड़ा है। भगवान उस भालू से कहने लगे कि हे रीछराज, कृपया करके इस मणि को मुझे दे दे। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमः। इस मणि को मुझे दे दे। तो भालू ने कहा कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसी चेष्टा मत करना कि मणि मैं आपको दे दूं, ये हो ही नहीं सकता। अगर मणि लेनी है तो मुझसे युद्ध कर, मुझसे युद्ध कर। भगवान अब तो सोचने लगे कि इससे युद्ध अवश्य करेंगे। अब उस भालू से और भगवान से बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। ना भालू हार रहा है, ना भगवान हार रहे हैं। कुछ समय जब युद्ध चला तो भगवान एक मुक्का उसके वक्षस्थल पर ऐसा मारे महाराज कि तुरंत मूर्छित होकर के वो भालू नीचे गिर गया। और जैसे गिरा तुरंत जाकर के प्रभु के चरण को पकड़ लिया। महाराज, आप वास्तव में हैं कौन? मैं समझ गया कि मेरे प्रभु का अवतार हो गया। आप मुझे उसी दिव्य रूप का दर्शन कराएं जिस दिव्य रूप में आप मुझे आशीर्वाद दिए। मैं समझ गया कि प्रभु आपका अवतार हो गया। वो भालू कौन था? जामवंत जी। आज भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी के सामने अपने दिव्य रूप को प्रकट किए राम के रूप में, और बार बार जामवंत जी प्रार्थना करने लगे कि महाराज मेरे अपराध को क्षमा करें। उसी समय अच्छा, जामवंत जी से युद्ध क्यों हुआ था जानते हैं? जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो सभी योद्धा अपने अपने जोड़ी पारी से लड़ रहे थे, लेकिन जामवंत के युद्ध कोई योद्धा था ही नहीं। जब राम रावण का युद्ध संपन्न हुआ, सब लोग अपने अपने स्थान को जाने लगे, तो जामवंत जी कहने लगे प्रभु अभी मेरा शरीर जो है युद्ध करने के लिए उतावला हो रहा है, मेरा बल जो है उद्वेगित हो रहा है। महाराज, मैं चाहता हूं कि मुझसे कोई युद्ध करे, क्योंकि रावण के दल में कोई मेरे योग्य योद्धा था ही नहीं कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरी संतुष्टि हो जाए। भगवान कहने लगे हे जामवंत, जाओ, ये मनोकामना आपका द्वापर में पूर्ण होगा। जिस समय युद्ध करते आपको मूर्छा आ जाए तो समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। आज वही जब भगवान कृष्ण जामवंत के वक्षस्थल पर मुक्के का प्रहार किए, तो आज जामवंत जी को एकाएक याद आ गई कि महाराज ये तो मेरे प्रभु का अवतार हो गए। तुरंत जामवंत जी लज्जित होकर के एक निवेदन और किए कि हे प्रभु मेरे पास एक लड़की है जिनका नाम है जामवंती, आप उनके साथ में शादी कर लीजिए। अब जब जामवंती की शादी कर लिए महाराज, तो भाई राजमहल था ही, तो राजमहल में तमाम आवास थे रहने के योग्य। जो रानियों का आवास था वो अलग कमरा था, जिसे कमरा बोला।
अब जामवंती उनके पुत्री का नाम था, जामवंत के पुत्री का नाम था जामवंती। वो भालू के रूप में थी। किसके रूप में थी? भालू के रूप में। हुआ क्या, अब भगवान सोचने लगे कि अब तो शादी हो गई है, लेकिन ये तो भालू के रूप में है, और कोई अगर देख लिया तो यही तो सोचेगा कि भगवान भालू के साथ शादी कर लिए, तो मेरी बुराई होगी। तो सोच क्या रहे भगवान कि अपने दुल्हन को दिन के उजाले में नहीं ले जाएंगे, शाम को ले जाएंगे, जिसे गोधूली बेला कहते हैं महाराज, जिससे लोग ये ना जान पावे मनुष्य है कि कोई जानवर है। तो भालू की एक और चाल होती है, कोई इंसानों जैसा खड़ा भी हो जाता है, नहीं हो जाता है, देखे होंगे खड़े हो जाते हैं। अरे जब जामवंत जी के यहाँ से भगवान जामवंती को लेकर के आए और रुक्मिणी जी द्वार पे बैठी थी, तो रुक्मिणी ये नहीं जान पाई कि कोई मानव है कि कोई जानवर है। भाई अंधेरा हो चुका था। अब धीरे से तुरंत जामवंती से भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे जामवंती, उस कमरे में चली जाओ। ये नहीं जान रहा है कि रुक्मिणी देख रही है। हुआ क्या महाराज कि तुरंत जामवंती कमरे में जब जैसे ही प्रवेश कर रही थी अंतःपुर में, तब तक रुक्मिणी जी देख ली। जब रुक्मिणी जी देखी महाराज, तो आज कन्हैया के पास आई, कन्हैया के पास आई, कन्हैया से कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी सौत को लाए हैं ना, क्या आवश्यकता थी मेरे रहते हुए मेरी सौत को लाने के लिए? ठीक है कन्हैया, अगर आप सौत मेरी लाए हैं तो हमसे सुंदर ही होंगी, इसीलिए तो उनको आप लाए हैं। जैसे ही रुक्मिणी जी इस बात को कही कि हमसे सुंदर ही होंगी, रुक्मिणी के एक वचन जामवंती को लगा, उनका भालू शरीर छूट करके एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। ये रुक्मिणी जी का आशीर्वाद था कि जामवंती का रूप सुंदर हो गया, एक सुंदर कन्या के रूप में हो गई। ठीक है, और सबसे सुंदर जामवंती थी, पूरे 8 पटरानियों में सबसे सुंदर जामवंती थी, और रुक्मिणी जी का आशीर्वाद था। और जब जामवंत जी जामवंती के साथ शादी कर रहे थे, तो कन्यादान जब किए तो दहेज में श्यामंतक मणि भी दे दिए थे महाराज। श्यामंतक मणि को पाए, ला करके अब शस्त्राजी के दरबार में पहुंचे कि महाराज इस मणि को आप ले लीजिए, क्योंकि आप मेरे ऊपर लांछन लगाए हैं। मैं आपके इस मणि को नहीं लिया था, आपके भाई प्रसेन पहन करके गए थे, और प्रसेन को सिंह मार करके ये मणि ले गया, और सिंह को जामवंत जी मार करके ले गए, और जामवंत जी से युद्ध हुआ। जामवंत अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दिए, और मुझे श्यामंतक मणि दहेज में दिए हैं। हे महाराज, इसके असली हकदार आप हैं, आपकी मणि है, आप ले लीजिए। जब शस्त्राजित को वास्तविकता का ज्ञान हुआ, शस्त्राजित भी लज्जित हो गए, कहने लगा प्रभु एक मेरी विनती है, मैं तो आज लज्जित हो गया, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपको लांछन लगाया, इसलिए अब इसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं प्रभु, इसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। किस रूप से प्रायश्चित करूं महाराज? हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास एक लड़की है जिनका नाम है सत्यभामा, जिनका नाम है सत्यभामा, कृपया करके मेरी पुत्री के साथ शादी कर दीजिए। भगवान कहने लगे चलो, ये भी लगे हाथ स्वीकार मैं कर लूं। उसी समय सत्यभामा से भी शादी कर ली। बोलिए रावण बिहारी लाल की जय।